चलो हो गया ये। अब बात करते हैं हम लोग। नहीं, लाइव कहाँ चल रहा है, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। चले। अब देखिए, इसमें पहले उसका कॉम्बिनेशन आप कैपेसिटर में क्या करेंगे, आप कैसे लैंग्वेज लिखेंगे, बोलो जी अगेन। ए बच्चे बोलो, कैसे बोलोगे? फर्स्ट कैपेसिटर फर्स्ट साइड, और कैपेसिटर ऑफ फर्स्ट साइड ये बोल सकते हैं। सेकेंड कैपेसिटर ऑफ फर्स्ट साइड, थर्ड कैपेसिटर ऑफ द फर्स्ट साइड, दैट मीन्स all capacitor of the first side is connected to A B भी लिख सकते हैं, X Y Z भी लिख सकते हैं, और all capacitor of second side is connected to B। ठीक है, प्लस माइनस रिप्रेजेंट कर दिए, C1 C2 चार्जेज हो गया। तो इसको कैसे आप यहाँ पे लिखते हैं कि यहाँ पे आप ये स्पेशली आप सिंपल सा बोलते हैं कि जिस तरह से आपने इसमें देखा कि सीरीज के प्रोसेस होते हैं उसी तरह आपके पैरेलल के भी होते हैं, तो इसमें भी थोड़ा सा चेंजिंग हो जाता है। तो थोड़ा सा चेंजिंग होता है तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं ना, यदि एक ही मांगे तो बात बन जाएगा, नहीं तो अलग अलग आता है तो अलग अलग फिर से वही वाला मेंशन करिएगा। वोल्टेज है ना, भी हाँ, ये रिप्रेजेंट किया गया ना कि चार्ज इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल। तो अब यहाँ पे ये देखना बच्चा कि इसको हम हटाए, ठीक है, तो अब क्या निकल के आ जाएगा, सिंपल सा कि भाई इसको इक्वल लगाए और ये आपका सी भी, ठीक है, सी भी। तो ये पोटेंशियल जो है इधर प्लस प्लस माइनस माइनस की वजह से जो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा हर पॉइंट पे क्या होगा, देयर विल बी सेम सेम होगा। ठीक है, जब सेम सेम होगा तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो इसके चार्जेज होंगे वो चार्जेज में आप ये देखेंगे अलग अलग रहेंगे लेकिन पोटेंशियल विल बी सेम, जस्ट लाइक हियर चार्जेज आर इक्वल। जैसे यहाँ पे चार्जेज इक्वल है फिर आपका पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, आपके इक्वल हो जाएंगे। तो पहले के लिए आप आओ ऐसे लिखना है यहाँ पे आपका फॉर फर्स्ट कैपेसिटर के लिए तो C1 इक्वल Q1 इक्वल टू C1 और भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सिमिलर इसी तरह C2 C2 यहाँ पे नहीं तो इसका नहीं आ जाएगा, फिर सीरीज में आ जाएंगे ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, हम लिखेंगे आप C3 और भी ऐसे एनसोमा निकल जाएंगे। इन सभी को सम अप कर लीजिए, सम अप चार्जेस, चार्जेस को सम अप कर लीजिए। और एक चीज और यहाँ मेंशन कर दीजिएगा कि जो पोटेंशियल है V1 V2 V3 इज दैट V। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल नेट चार्ज इक्वल टू क्या लिखेंगे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज दैट। तो अब देखिए नेट चार्ज की इस तरह से बात करते हैं तो लिखेंगे हम लोग CV, इसके लिए लिखेंगे क्या लिखेंगे C1 Q1 C1 भी, इसमें क्या लिखोगे कैसे C2 भी, और इसमें लिखेंगे C3 भी, इससे प्लस डॉट डॉट। नाउ व्हाट इज कॉमन, भी कॉमन लेंगे तो भी से भी यहाँ से क्या जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट इज द आपका यहाँ पे डेढ़ नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रहे कि सीरीज पैरेलल का जो कॉम्बिनेशन इन द कैपेसिटर एकदम सेम इसी तरह जो है फार्मूला आपका डिफरेंस हो जाता है जब आप जाते हो रेजिस्टेंस में जाते हो, ये चीज़ ध्यान रहे। ठीक है, तो उसको भी इसी तरह कर देते हैं। देखिए इसका कॉम्बिनेशन पे आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, इसके बाद आता है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो चांसेस बनते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉस ऑफ एनर्जी का, लॉस ऑफ कैपेसिटर एनर्जी। ठीक है, लॉस ऑफ कैपेसिटर एनर्जी। हाँ बोलो, छोटा का बता रही हो तो ये लॉट कैपेसिटर यानी एक सदी का होता है ना, जो तुम बोल रही हो वो जो है सिर्फ एनर्जी के लिए होता है, हाफ सी स्क्वायर। एंड लॉस ऑफ की बात किया जाएगा तो 1/2 यहाँ पे जाता सम ऑफ द कैपेसिटर का ये उसके बाद जो है हाँ हाँ वो तो ऊपर रहेगा ही रहेगा। अब प्लस ये क्या जगह यहाँ पे पोटेंशियल ऑफ द डिफरेंस, ये हमारा लॉस ऑफ कैपेसिटर, हाफ प्रोडक्ट ऑफ कैपेसिटर पर सम ऑफ द कैपेसिटर डिफरेंस, और यहाँ पर क्या हो जाता है डिफरेंस आप इतना हो जाता है। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस पर फिर पूछा जाता है। इसको चलिए इसको भी अप्रूव करना तो बढ़िया रहेगा, इसको भी पूछा जाएगा। हाँ पूछता है।
पेपर चलाई ना लाइव देखेंगे सब तुम्हारे से कौन आएगा कहाँ चलाएंगे उनको उनको ब्लॉक करेंगे उनको देखो देखो इस सब के चक्कर में किस आ जाते हैं चलो देखो लॉस ऑफ एनर्जी इन शेयरिंग ऑफ द चार्ज बिटवीन कंडक्टर ज्वाइन द बाय अ वायर। ये आप एक तरह से कंडक्टर है, ये वायर है C1 C2 चार्जेस है, ठीक है, यहाँ पे कनेक्टिंग वायर हो जा रहा है ऐसे में। या इसी क्वेश्चन को द डायमीटर ऑफ द टू स्फेरिकल कंडक्टर A and B are diameter D1 and D2 respectively, then determine to the resultant potential and the loss of energy in the process। और लॉस ऑफ एनर्जी है ठीक है ठीक है। तो ऐसे में यहाँ पे ये देखना है कि आपको सिंपल से ये दिमाग लगाना है कि भाई इसका लैंग्वेज लिखेंगे सपोज दैट देयर इज द डायमीटर D1 and D2 ऑफ द स्फेरिकल इसमें diameter कंडक्टर। कहाँ है? हाँ डायमीटर कहाँ है है डायमीटर स्फेरिकल ही है ना तरह से इसके मेन सेंटर मतलब चार्ज है ना हाँ तो ये चार्ज जो है तो स्फेरिकल पे ही चार्ज है ना। तो ये पूरी प्रोसेस आप लिखेंगे तो आप यहाँ लिखेंगे डायमीटर D1 D2 हो गया, ठीक है, चार्जेस Q1 एंड Q2 हो गया रिस्पेक्टिवली, उसके बाद कैपेसिटर C1 एंड C2 हो गया। तो बिफोर टू कॉम्बिनेशन व्हेन द पोटेंशियल द नॉट सेम, जब नहीं सेम हो तो क्या होगा और जब सेम रहेगा तो क्या होगा, दोनों का क्या करेंगे डिफरेंस करेंगे तो निकाल लेंगे। ये सिंपल सा रूल है। तो देखिए जी यदि हम लोग बात करते हैं यहाँ पे चार्ज का Q इक्वल टू यहाँ पे लिखते हैं CV, राइट। तो दो है मान लीजिए यहाँ पे ऐसे, तो Q1 इक्वल टू लिख लेंगे C1 और V1 हो जाएगा। सेम इसके लिए भी आ जाएगा Q2 इक्वल टू आप यहाँ लिखेंगे C2 और V2। दोनों चार्जेस को ऐड कर लेते हैं, ऐड करिए तो क्या निकल के आएगा Q1 प्लस Q2 इज अ C1 V1, उसके बाद C2 और क्या जाएगा V2, ठीक है। ये इक्वेशन ये हो गया। अब यहाँ पर आपको ये देखना होगा कि जब हम इसको एक साथ कंडक्टर A और B के साथ ले रहे हैं तो इस केस में देखा जाए कि चार्जेस क्या होगा। चार्जेस यहाँ पे ये देखेंगे कि चार्जेस जो होगा टोटल चार्जेस हम Q के फॉर्म में ले लेते हैं, मान लीजिए Q कैपिटल Q बाई यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग, सिंपल सा दिमाग लगाएंगे तो यहाँ पर जाएगा V हो जाएगा। तो ये कैपिटल Q का मतलब क्या, Q1 प्लस Q2 या थोड़ा सा डैश मान लेते हैं, अपने ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग C1 V1 C2 और क्या लिखेंगे यहाँ पे V2, ठीक है। और यहाँ पर आपका ये हो जाएगा क्या, यहाँ पे ये भी जो है जब इस तरह से Q1 प्लस Q2 लेके चला तो ये क्या जाएगा V1 प्लस V2 हो गया, ये हमारा इक्वेशन B हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इतना हो गया। अब यही कंडीशन दोनों का यदि हम एनर्जी की बात करते हैं बिफोर टू लॉस होने से पहले से एनर्जी की जब हम बात करते हैं यहाँ से, तो ये भी तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कि U1 इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। तो U1 डाल लेते हैं, क्या जाएगा आपका C1 V स्क्वायर, पोटेंशियल बिफोर मतलब कॉमन होने से पहले, यानी तो क्या था पोटेंशियल सेम रहा होगा। तो इसी तरह दूसरा इसका निकालना कितना आ जाएगा जी, U2 इक्वल टू हाफ, यहाँ पे जाएगा C2 V2 स्क्वायर। तो सिमिलर जैसे इनको ऐड किया गया है चार्जेस को लेके, उसी तरह इनको भी ऐड करिए क्या। तो यहाँ पे ये देखेंगे इसको यदि ऐड करते हैं तो क्या निकल के आएगा जी, U नेट इक्वल टू तो हाफ क्या जाएगा यहाँ पे C1 V स्क्वायर और यहाँ पे जाएगा 1/2 C2 और V स्क्वायर। नाउ C व्हाट इज द कॉमन, कॉमन क्या है यहाँ पे, कॉमन आप देखेंगे तो कॉमन में आप लिखेंगे यहाँ पे यूनिट 1/2 भी तो कॉमन है। हाँ ले सकते हैं, तो 1/2 इधर ले लेते हैं, यहाँ भी V स्क्वायर लेकिन लेकिन पीछे लिख रहा हूँ C1 प्लस C2 अब द V स्क्वायर, ये हमारा इक्वेशन C हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे पूरा एकदम डिस्क्रिप्शन के साथ आप जब लिखेंगे तो बेटर आप कर पाएंगे, ठीक है। करिए फिर आगे इसके आगे बोलते हैं, नहीं इधर ही रिकॉर्ड हो जाए। दिखा सकते हैं अपनी चले बाटियां किसको बच्चों को दिखा दे नहीं इसको वो 2-3 बच्चियां जान रही हैं बस हो गया यहाँ तक। ऐसे तुम्हारी इज्जत अब देखिए ए चलो इधर बहुत ज्यादा है, क्या बात कर रही हो, तुम्हारी इज्जत नहीं रहेगी। ओह भड़का रही तुम है। मेरी इज्जत बोल देंगे तो गौरी बोल देंगे। देखो फ्रॉम C
यहाँ पे हमें क्या चाहिए, भी चाहिए, भी चाहिए, और यहाँ पे हमारा सी निकला, तो यहाँ पे क्या इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पे हमें भी चाहिए तो भी बन जा भी इक्वल टू यहाँ पे जा क्यू इक्वल टू क्या C1 V1 C2 V2 और यहाँ क्या देगा आपका, यहाँ पे सिंपल से दिमाग लेकर आ जाएंगे तो क्या जाएगा, यहाँ से डिवाइड करेंगे C1 प्लस C2 देगा, राइट। सी को कहाँ हम लोग लेके C1 प्लस C2 आज से इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे भैया ना, ये भी तो दो भागों में डिवाइड होगा, ठीक है। अब देखिए इस केस में, हाँ अब देखिए ये वैल्यू आप पुट कर देंगे इसमें, v की वैल्यू अब पुट करेंगे तो यहाँ पुट करने पे ये निकल जाएगा, पुटिंग इन c फ्रॉम c या पुटिंग इन c, ठीक है। ऐसे जब लिख दिए हैं यहाँ पे फ्रॉम b लिखेंगे, b लिख के बाद तब यहाँ पे पुटिंग इन c। अच्छा देखो इधर तो ये हो जाएगा यूनिट हाफ C1 प्लस C2, हाँ बी क्यों लिख दिए? ये 20 उठाया हूँ ना इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो हाफ C1 प्लस C2, तो उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, सिंपल सा C1 C2 आप v की वैल्यू क्या रखते हैं तो क्या आ जाएगा, ये ना v की वैल्यू है C1 V1 C2 V2 ऑफ स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, नीचे का भी स्क्वायर हो जाएगा, C1 प्लस C2 आप स्क्वायर, अब वही ना इसे थोड़ी ना मिलेगा, तो देखिए यहाँ से मिल जाएगा यहाँ तक। यहाँ से कटिएगा, हाँ दो नंबर मिलेगा, हाफ देखिए ये कट जाएगा, यहाँ पे बचा आपका C1 V1 C2 V2 ऑफ होल स्क्वायर और ये बचा आपका C1 प्लस C2, ठीक है। ये वाला मेन इक्वेशन हमारा हो जाएगा ए। तो यहाँ देखिए ये है ना पहले से 1 ले लेते हैं, चलिए इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इक्वेशन 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे दिमाग लगेगा, यहाँ पे जो देखा गया हाफ सी, यहाँ पे हाफ C1 V1 स्क्वायर हाफ C2 V2 इन दोनों का ऐड किया गया, तो यहाँ पोटेंशियल क्या रखा गया है, सेम रखा गया है। आपके अंदर ये भी तो लॉस जब हो रहा है तो आप ये कह सकते हैं ना कि भाई यहाँ पे डिफरेंस हो जाए, यहाँ पोटेंशियल में डिफरेंस हो जाए, तो इफ अगेन देयर इज changing, if again there is a changing of potential, potential change हो रहा है, तब क्या आ जाएगा, a न्यू, ठीक है, न्यू एनर्जी, a न्यू एनर्जी, थोड़ा इसको u, ये u था तो u डैश में ले लेते हैं, ठीक है, या आपके मानने के ऊपर है, ठीक है, u हो गया, u डैश में हो गया, तो क्या लिखेंगे जी यहाँ पे, तो टोटल में देखा जाएगा स्मॉल थोड़ा u ले लेते हैं तो क्या लिखेंगे, हाफ C1 V1 स्क्वायर, यहाँ पे देखिए सेम था, और यहाँ पे जाएगा u2 इक्वल टू हाफ C2 V2 स्क्वायर, इसको भी सम अप करिए तो क्या जाएगा, u ये हेड वाला वही तो आएगा, कैसे हो जाएगा, अंतर नहीं हो जाएगा, हाफ C1 V1 स्क्वायर और यहाँ पर हाफ C2 V2 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अच्छा इसमें ये और उसमें नहीं होगा, ये दो इक्वेशन है, इन्हीं दो इक्वेशन का क्या करेंगे हम, डिफरेंस करेंगे तो हमारा लॉस ऑफ एनर्जी आ जाएगा, डिफरेंस कैसे देखिए, u डैश माइनस u, हाँ u डैश माइनस u इज अ लॉस ऑफ एनर्जी, इसको u मानेंगे, u डैश हो गया, ये u था है ना, यूनिट वाला, ये यूनिट, तो बताइए जी यहाँ क्या करेंगे, इसको रखें 1/2 कामन लेना डायरेक्ट, 1/2 इसमें से 1/2 इसमें से कामन ले लीजिए, क्या बचेगा यहाँ पे C1 V1 स्क्वायर C2 और V2 स्क्वायर, ये हो गया माइनस, चलिए वो होल में कामन लग रहा है, यहाँ से इसमें का कामन हुआ, यहाँ भी देखिए कॉमन दिख रहा है, यहाँ भी कॉमन दिख रहा है, भी लिख चलिए कितना आ जाएगा आपका, हाफ यहाँ से भी कॉमन हो चुका है, तो C1 V1 C2 V2 ऑफ होल स्क्वायर और उसके बाद आ जाएगा C1 प्लस C2। आप बताइए, आप इसका पूरा कैलकुलेशन कर लीजिए, एक इसका मल्टीप्लाई करिए, इन सभी में मल्टीप्लाई करिए और इसको a प्लस बी होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है आपका, हाँ उसके अकॉर्डिंग इसको तोड़ देंगे, इस पर इसका मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें देखिए ध्यान से C1 क्या जाएगा C1 स्क्वायर, ठीक है,
फिर यहाँ पर आपका ये V1 स्क्वायर रहेगा ये। फिर इसी के साथ इसमें इंटू करते क्या था आपका C1 C2 V2 स्क्वायर हो गया। फिर इसका इसके साथ तो क्या जाएगा यहाँ पे जाएगा C1 C2 और यहाँ पे जाएगा V1 स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसमें हो जाएगा आपका C2 तो जाएगा C2 स्क्वायर और यहाँ पे जाएगा V2 स्क्वायर माइनस इसको तोड़िए ए माइनस को तोड़िए स्क्वायर पे C1 स्क्वायर हो जाएगा V1 स्क्वायर और फिर प्लस B स्क्वायर होता माइनस डायरेक्ट पास कर रहे हैं C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर काट देंगे इसको। हाँ अभी कटेगा या कॉमन लीजिए। फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2ab तो प्लस 2 में माइनस हो जाएगा यहाँ पे -2 देखो जी है C1 C2 V1 V2 C1 C2 और उसके बाद V1 V2 ठीक है बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करके ओपन करके नीचे भी लिखते हैं आपका C1 प्लस C2 देखिए इतना मैच कर गया आपका ठीक है। लॉस ऑफ एनर्जी में 1/2 यहाँ पे सम ऑफ कैपेसिटर। अब देखो बच्चों क्या इसमें कुछ कैंसिल होगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C1 स्क्वायर V1 कर दी थी कैंसिल। फिर कहाँ दिख रहा है इसमें C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर ये भी कॉमन हो गया बच रहा कैंसिल हो गया। कॉमन क्या दिख रहा है यहाँ पे कॉमन देखिए C1 V1 और यहाँ पे जाता C1 V1 तो अब ये जिस तरह से a प्लस b को होल स्क्वायर बन रहा था अब क्या हो जाएगा यहाँ पे a माइनस b का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर ये वाला यहाँ पे ले लीजिए a स्क्वायर यहाँ पे a स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा b स्क्वायर और -2ab इट मीन्स यहाँ पर आप यहाँ पे लिख सकते हैं ये हो जाएगा आपका कि C1 C2 से कॉमन ले क्या बचेगा यहाँ पे आपका ये V1 पर लिख रहा हूँ V1 स्क्वायर हो जाएगा हमारा V2 स्क्वायर ये हो गया। फिर बचता हमारा ये यहाँ से कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ बचेगा -2 V1 V2 C1 प्लस C2 आपको कुछ पूरी वो तो क्या रहेगा a स्क्वायर b स्क्वायर ये भी हो जाएगा 1/2 C1 C2 आया जाएगा डिफरेंस ऑफ वोल्टेज और उसके बाद क्या देगा यहाँ पे ठीक है ये हो जाएगा C1 प्लस C2 ये हमारा फॉर्मूला प्रूफ हो गया। लेकिन आप थोड़ा दिमाग किसमें लगाइएगा कह रहा है कि जब डायमीटर के साथ कर रहा है यहीं से जो है हम जब लोग ये फाइंड आउट करते हैं देखिए यहाँ पे C1 प्लस C2 तो कैपेसिटर में पढ़ते हैं आइसोलेटेड हो जाता तो फॉर्मूला याद है लोग को क्या लिखते हैं 4 पाई स्पाइरल नॉट और यहाँ पे क्या डायमीटर हाफ करेंगे तो क्या देगा भाई 2 याद आ रहा है इसका मैंने फॉर्मूला ये होता है ना आइसोलेटेड में C = 4 पाई स्पाइरल नॉट और R होता ना हाँ D/2 = R हाँ D/2 डायमीटर होगा देखो इतना हो गया दो चीज यहाँ पे ये चीज यहाँ पे आइसोलेटेड में कैपेसिटी होता है क्या 4 पाई स्पाइरल नॉट R तो R की वैल्यूएशन हम क्या निकालेंगे डायमीटर के लिए डायमीटर हाफ करेंगे भाई C1 हो जाएगा सिमिलरली क्या देगा पे 4 पाई स्पाइरल नॉट ये क्या जाएगा D2/2 D1 हो जाएगा D2 हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ C1 C2 हो बोला पुट कर दीजिए इसमें तो भी प्रूफ हो जाएगा। हाँ जब इस तरह पूछेगा इस तरह पूछे डायमीटर आप 2 स्फेरिकल में तो यहाँ तक आएंगे इसको यहाँ पुट करेंगे। यदि नहीं पूछ रहा है यहाँ तक पूछ रहा है बिटवीन तक तो नहीं हो जाएगा नहीं 2 तरीके से पूछता है तो ये चीज़ ध्यान रहे बहुत बढ़िया तरीके से कर ले जाएंगे एकदम आप बेहतर तरीके से पढ़ें। आइए बच्चों आइए आप लोग।